निधि वन, जिसे मधुबन भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्थल के रूप में जाना जाता है। इस वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी का अध्याय जुड़ा हुआ है, जिसको प्रमाणित करते हैं यहाँ पे मौजूद पेड़ पौधे, जीव जंतु और मंदिरें। ये हर किरदार जो वन से जुड़े हुए हैं वो अपने आप में बहुत रहस्यमयी हैं, जिनकी कथाएं सुनने को मिलती है ग्रंथों से और स्थानीय लोगों के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर का पावन स्थल वृंदावन, जहाँ पे मौजूद है ये पवित्र निधि वन। इस वन के पेड़ साल भर हमेशा हरे भरे रहते हैं, जिनमें बहुत सारे तुलसी के पेड़ मौजूद हैं। इन पेड़ों की खास बात यह है कि चाहे ये आकार में बड़े ना हो, लेकिन ये पेड़ जोड़ी में रहते हैं और जमीन के तरफ झुके हुए रहते हैं। ये मान्यता है कि हर रात भगवान कृष्ण और राधा इस वन में रासलीला करने के लिए आते हैं और इनको साथ देने के लिए ये तुलसी के पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रात में इस वन से पायलों की आवाज सुनाई देती है। इस वन के अंदर एक मंदिर मौजूद है, जिसे राजमहल कहा जाता है। ये महल बहुत ही रहस्यमयी है। ये महल भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी का एक साक्षात उदाहरण है। इस महल के बारे में ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रासलीला करने के बाद हर रात इस महल में विश्राम करने के लिए आते हैं, जहाँ पे एक चंदन के लकड़ी के द्वारा बनाया हुआ पलंग है। मंदिर को बंद करने से पहले यहाँ के पुजारी के द्वारा एक विधि का पालन किया जाता है। वो हर शाम पलंग को सजा देते हैं। उसके पास कुछ गहने, कपड़े, फूल, नीम के दातून, मीठा, पान के पत्ते और एक जार पानी रख देते हैं। मंदिर की आरती करने के बाद उसका दरवाजा और निधि वन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। जब अगली सुबह दरवाजा खुला जाता है तो वो सब सामान किसी के द्वारा इस्तेमाल किए गए होते हैं। पलंग, कपड़े और गहने बिखरे हुए रहते हैं। नीम का दातून इस्तेमाल किया गया होता है। मीठा और पान के पत्ते आधे खाए हुए रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मंदिर पे रात बिताया हो। इसीलिए निधि वन में कुछ नियम लागू किए गए हैं। हर दिन सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए वन में प्रवेश निषेध है। कोई भी व्यक्ति ये साहस करता है कि रात को इस वन में प्रवेश करके देखा जाए कि आखिर इस वन में क्या होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या फिर वो व्यक्ति अंधा हो जाता है, या तो वो अपना मानसिक संतुलन हरा बैठता है। इसीलिए निधि वन के आसपास रहने वाले लोग वो भी ये साहस नहीं करते देखने का कि वन में रात में क्या होता है। यहाँ तक वो अपने घर के खिड़की को पूरी तरह बंद कर देते हैं। जब मंदिर पे आखिरी घंटी बजाई जाती है आरती के बाद, तो कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं रहता। यहाँ तक कि वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु जैसे पक्षी और बंदर शाम के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वन को पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये बात बहुत ही रहस्यमयी है। निधि वन एक अद्वितीय और आध्यात्मिक स्थल है, जो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो इस वन को रहस्यमयी और पावन स्थल के रूप में बजाय रखते हैं।